Dear children, people still do most of the jobs that were done by the ancient man. People still do most of the job. आज भी बहुत सारे ऐसे काम लोगों के द्वारा किए जाते हैं जो प्राचीन काल के मनुष्य किया करते थे. In the next chapter, we will find out different works that are done inside and outside the house by people now. अगले चैप्टर में हम लोग जानेंगे कुछ उन विभिन्न प्रकार के कामों के बारे में जो इनसाइड यानी घर के अंदर, आउटसाइड और घर के बाहर लोगों के द्वारा आजकल के जीवन में किए जाते हैं. एंड हाउ दे लर्नड वेरियस क्राफ्ट, जॉब्स, ऑक्यूपेशंस, और कैसे वो लोग भिन्न भिन्न प्रकार के क्राफ्ट्स वर्क, जॉब्स और ऑक्यूपेशंस यानी पेशा व्यवसाय के बारे में जान पाए. इन सब के बारे में हम लोगों को अगले चैप्टर में जानकारियाँ मिलेंगी. डियर चिल्ड्रन, दिस चैप्टर इज़ वेरी स्मॉल चैप्टर. बहुत छोटा चैप्टर था. एंड इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर. सो in the next class we will talk the question answers of this chapter, and then after we will move from the next chapter. Okay, thank you. Dear children, I am your SSC teacher Arun sir. Today I am going to explain chapter 5, the early man. The name of the chapter is the early man, आदि मानव, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आदि मानव. अर्ली मैन यानी प्राचीन काल में मनुष्य कैसे रहा करते थे, उनका जीवन क्या था, उसी का स्टोरी, उसी की जानकारी इस चैप्टर में हमें मिलेगी. अर्ली मैन डिड नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट टाइम. आदि मानव को समय की कोई जानकारी नहीं थी. ही केप्ट नो रिकॉर्ड ऑफ बर्थडेज और हॉलीडेज. उनके पास जन्म या छुट्टियों का कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ करता था. कुछ भी धरोहर के रूप में कुछ रिकॉर्ड नहीं रखते थे वो लोग. दे डिड नॉट नो अबाउट डेज और वीक्स. दिन और सप्ताह और इवन ईयर्स, यहाँ तक कि वर्ष यानी साल के बारे में भी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी. बट ही केप्ट ए ट्रैक ऑफ द सीजन. लेकिन वो उन्हें सीज़न यानी मौसम की जानकारी हो जाया करती थी. ही न्यू दैट स्प्रिंग फॉलोड विंटर. वो जानते थे कि बसंत ऋतु के बाद जाड़े का मौसम आने लगता है या उसका आगमन हो जाता है. द एंशियंट मैन मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर. आदि मानव यानी प्राचीन काल, पुराने ज़माने में व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करते थे, जाते आते रहते थे. किस काम के लिए? इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, भोजन और पानी की तलाश में. ही एट फ्लेश ऑफ एनिमल्स, फ्रूट्स, नट्स, लीव्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स. ही एट, वो खाते थे क्या? फ्लैश ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों का मांस, कच्चा. फ्रूट्स, फल. नट्स, भी फल को ही कह लीजिए. लीव्स, पत्ते. एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स, पौधे के जड़ों को खाया करते थे.
He used stones for hunting, fishing and digging roots of plants. He used stones, वो पत्थरों का व्यवहार किया करते थे, फॉर हंटिंग, शिकार करने के लिए, फिशिंग, मछलियों को पकड़ने के लिए, डिगिंग, गड्ढे खोदने के लिए, या फिर पत्थरों की सहायता से खोद करके पौधों के जड़ों को निकाला करते थे. स्लोली ही इम्प्रूव्ड द stone tools by giving them shape and polish. धीरे धीरे उन लोगों ने सुधार किया अपने इस औजार में, यानी पत्थरों का जो औजार था उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया, उसको एक आकार दे करके, उसको पॉलिश यानी चमका करके, रगड़ के चमका करके. He also started using tools made of bones and ivory. और बाद में चल के वो हड्डियों से बने हुए औजार का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया. आइवोरी कहते हैं हाथी के दांत से बने हुए औजार को, तो हाथी के दांत के बने हुए औजार भी वो लोग इस्तेमाल करने लगे. His most useful tool was the spear. उनका सबसे महत्वपूर्ण व्यवहार में लाया जाने वाला जो औजार था वह स्पीयर था, जो एक भाले के शक्ल का होता है. दूर से ही फेंक करके उससे जानवरों का शिकार वो किया करते थे. ही थ्रू इट फ्रॉम ए डिस्टेंस, वो कुछ दूर से इसे फेंका करते थे विथ ए फोर्स, ताकत के साथ, टू किल एनिमल्स, जानवरों को मारने के लिए. Fire was the biggest discovery of the ancient man. प्राचीन मानव का सबसे बड़ी खोज थी अग्नि की, आग का आविष्कार या आग की खोज कह सकते हैं. आविष्कार नहीं बल्कि यह खोज ही था. आविष्कार इन्वेंशन को कहते हैं, यहाँ ये डिस्कवरी मतलब खोज, प्राप्त हो जाना. The fire gave him the warmth, saved him from cold and wild animals. आग उन्हें गर्मी तो देता ही था, ठंड से भी बचाता था और साथ ही साथ खतरनाक जानवरों से भी उनकी सुरक्षा इस आग से हो जाया करती थी. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर, आग के खोज के बाद, ही स्टार्टेड कुकिंग हिज फूड टू मेक इट सॉफ्ट एंड टेस्टी. आग के खोज के बाद ये लोग अपना भोजन पकाने लगे, उसको सॉफ्ट यानी मुलायम, टेस्टी, स्वादिष्ट बनाने के लिए, यानी पका के खाना शुरू कर दिया. द लाइफ ऑफ अर्ली मैन चेंज्ड व्हेन फ्रॉम ए हंटर एंड ए फूड गैदरर ही बिकेम अ फूड प्रोड्यूसर. अर्ली मैन का लाइफ बदल गया. एक शिकारी और एक भोजन इकट्ठा करने वाले से वह फूड प्रोड्यूसर यानी अनाज उगाने वाले बन गए. नाउ ही डिड नॉट हैव टू वंडर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब वो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं भटकते. ही स्टार्टेड लीडिंग ए सेटल्ड लाइफ close to the land where he grew grains. अब ये लोग एक ठहराव यानी सेटल्ड लाइफ जीना प्रारंभ कर दिया और अपना ठिकाना वहाँ बनाते थे जहाँ वो अनाज उगाया करते थे, यानी जिस ज़मीन के टुकड़े पर वो अनाज उगाते थे उसी के पास उन लोगों ने अपना ठिकाना, अपने रहने का व्यवस्था कर लिया था. The early settlements were close to river to fulfill his requirement of water for drinking, irrigation and transportation. जो अर्ली सेटलमेंट्स, जो उनका ठिकाना बनता था, रहने का ठिकाना जो बनाते थे वो कहाँ, तो क्लोज टू रिवर्स,
नदियों के किनारे। क्यों? ताकि पानी की ज़रूरतों को वो पूरा कर सकें, न केवल पीने के लिए बल्कि सिंचाई और ट्रांसपोर्टेशन के ख्याल से भी। His shelter changed from cave and trees to thatched huts. उनका निवास बदल गया पहाड़ की गुफाओं या पेड़ के टहनियों पर या पेड़ के ऊपर जो रह जाया करते थे उससे बदल करके थैच्ड हट्स यानी फूस की झोपड़ियाँ वो लोग बनाने लगे और उसमें उनका जीवन स्टार्ट हो गया, उसमें रहना, उनका सेटलमेंट उस थैच्ड हट्स यानी फूस की झोपड़ियों में होने लगा। यहाँ एक डू यू नो है चिल्ड्रन। हियर इज द फर्स्ट डू यू नो ऑफ दिस चैप्टर, सो वी हैव टू रीड इट। द अर्ली मैन was scared from natural phenomena. अर्ली मैन कुछ भयभीत भी होते थे प्राकृतिक वस्तुओं से, प्राकृतिक चीज़ों से उन्हें डर भी हुआ करता था, लाइक विंड, सन, रेन, थंडर एक्सेट्रा। किन किन चीज़ों से? तो विंड हवा, सन सूरज, रेन बारिश, थंडर बादल का गरजना इत्यादि चीज़ों से उन्हें डर भी हुआ करता था। एंड हेंस और इसलिए स्टार्टेड वर्शिपिंग देम, और इसलिए इन सारी चीज़ों का इन लोगों ने पूजा अर्चना करना प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया। द फार्मिंग एंड सेटल्ड लाइफ चेंज्ड द टाइप्स ऑफ वर्क of the early man. The farming and settled life changed the types of work of the early man. Early man के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव आया जब सेटल्ड लाइफ उनका शुरू हो गया तब, क्योंकि खेती के काम ने उनके जीवन को बदल दिया। नाउ ही शोड सीड्स, अब वो अनाज बोने लगे, वाटर्ड द प्लांट्स, पौधों को पानी पटाने लगे, एंड वेटेड फॉर द ग्रेन टू राइप, और इंतज़ार करने लगे फलों के या ग्रेन्स अनाजों के पकने का। ही कट द क्रॉप्स एंड स्टोर्ड द ग्रेन्स, और समय पर क्रॉप्स यानी फसलों को काटते थे, एंड स्टोर्ड द ग्रेन्स, और अनाजों को स्टोर करके इकट्ठा करके रखते थे। He settled life, the settled life gave him more time to follow other activities, और ये सेटल्ड लाइफ उन्हें समय देने लगा, यानी इस सेटल्ड लाइफ से उन्हें समय मिलने लगा दूसरी क्रियाकलापों के लिए, लाइक मेकिंग बेटर टूल्स, जैसे कि अच्छे औजार बनाने लगे, बास्केट्स ऑफ रीड्स, बेंत के टोकरियाँ बनाने लगे, एंड क्ले पॉट्स, और मिट्टी के बर्तन। किन कामों के लिए? फॉर स्टोरिंग एंड कुकिंग द ग्रेन्स, अनाज को इकट्ठा करके सुरक्षित रखने के लिए और खाना पकाने के लिए मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाया करते थे। डियर चिल्ड्रन, हियर इज द सेकेंड डू यू नो ऑफ दिस चैप्टर। सिंस एंशिएंट टाइम्स मैन हैज़ यूज्ड हिज इंटेलिजेंस to discover and invent many things to make his life comfortable. प्राचीन काल से, पुराने ज़माने से या पुराने समय से मनुष्य अपने इंटेलिजेंस का, अपनी बुद्धि का, कुशाग्र बुद्धि का इस्तेमाल कुछ खोज, कुछ आविष्कार करने में लगाता रहा है ताकि उनका जीवन आरामदायक बन सके। द चेंजेस हैव improved the life of human beings all over the world, और ये सारी बदलाव साबित करता है कि मनुष्य के जीवन में समय समय पर बदलाव होता रहा है, तरक्कियां होती रही है सारे विश्व में।